अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है जुमरात और आज हम आखिर दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाक़या पढ़ते हैं। सही है बच्चों। और आज मेरे सामने जो किताब खुली है ये कौन सी है जी, बच्चों का कलंदर शऊर जुलाई 2023। और आज हम पढ़ रहे हैं सफ़ा नंबर 17। टॉपिक है हमारा दुआ। एक बार दुरूद खिज़री पढ़ लीजिए मेरे साथ। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मदन वसल्लम। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। फ़तह मक्का के बाद एक जंग में कबीला बनु साद के लोग मुसलमानों की क़ैद में आए। एक खैरी खातून ने कहा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, मुझे इनके पास ले जाओ। साहिबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हैरत हुई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं, ये खातून ऐसी बात क्यों कर रही हैं। मामला खातमुन नबीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश हुआ तो उन्होंने फरमाया, कबीला बनु साद में मेरी रज़ाई माँ हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके बच्चे रहते हैं, इन्हें एहतराम से मेरे पास ले आओ। वो खातून जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो मोहब्बत से बताया, मैं शीमा बिन्त हारिस हूँ। हुज़ूर इन्हें देखकर एहतराम से खड़े हो गए, गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, चादर मुबारक बिछाई और देर तक दोनों बहन भाई बचपन की बातें करते रहे। हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रज़ाई भाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कबीले वालों की रिहाई की दरख्वास्त की, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंजूर फरमाई। बीबी शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊँट और मवेशी अनायत फरमाकर इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत किया। हज़रत शीमा बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन में अपने रज़ाई भाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थीं और उन्हें लोरी देकर सुलाती थीं। एक लोरी का तर्जुमा ये है, ऐ रब, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना ताकि इन्हें मैं सरदार के रूप में देखूं। इनके दुश्मनों को रुस्वा करना, ऐ रब मोहम्मद को दायमी इज्जत फरमाना, आमीन। देखा बच्चों, आप लोगों ने ये लोरी का तर्जुमा सुना और ये अल्लाह एक तरह की दुआ थी जो बाद में कबूल हुई। और ये जो पूरा वाक़या मैंने आपको सुनाया है, इसमें इस दुआ का क्या मतलब है, कबूलियत है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये बहन जो थी ये अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती थी और लोरी में भी आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और उनकी दायमी की मतलब दुआ करती थी। तो उसको अल्लाह ने कबूल फरमाया। और देखें, ये आगे उन्होंने उनको इतनी ज़िंदगी दी और वो वक्त दिखाया कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त देखा जब इस्लाम जो था गालिब आ गया था, हक़ आगे आ गया था और बातिल जो था वो ख़त्म हो गया था, यानी छुप गया था, मिट गया था। इसको हम इस तरह से कहेंगे। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने ये बहन भाई के रिश्ते होते हैं बहुत खूबसूरत बनाए हैं। आप लोग अपने बहन भाई आपस में लड़ते तो नहीं, चले थोड़ी बहुत लड़ाई तो चलती है, प्यार मोहब्बत में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन अगर भाई आप बड़े हैं और बहनें छोटी हैं तो भाइयों को चाहिए कि बहनों का ख्याल रखें, और बहनें अगर बड़ी हैं तो उनको चाहिए कि अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखें, छोटे बहन भाइयों का। ठीक है, क्योंकि हम जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो हमें इसको समझने का मौका मिलता है और हमारा हर अमल हुजूरत की सीरत के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हमें गाइडलाइन मिलती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी मामला हो, हमने यहाँ देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को किस तरह से इज़्ज़त दी, उनके लिए चादर बिछाई और उनकी उस ख्वाहिश को पूरा किया जो उन्होंने उनसे की। तो बच्चों, आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।